एक्वेरियस, लेट्स सी 2 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सब तरीके से आपको अपनी लाइफ के किसी सिचुएशन को जीने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा अच्छा फील करें और जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल हैं, वो निकल जाए आपकी लाइफ से। सो ये गाइडेंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आज के दिन के लिए हो सकता है। ये गाइडेंस की रीडिंग है। एक दिन पहले मैंने एक गाइडेंस की रीडिंग पे कमेंट पढ़ा था कि ये मुझसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा। सो इट इज़ नॉट अबाउट द प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शंस नहीं है आपके लिए कि आपके साथ ऐसा होगा ही, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस चीज़ को करें अपनी लाइफ में तो आपके लिए आपकी लाइफ और इजी और अच्छी हो जाएगी। सो यस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं उस पर रिप्लाई दे रही थी बट वो सडनली कमेंट पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे क्या हो गया उसको। सो यस, अगर आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये गाइडेंस है, ये आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको करने की ज़रूरत है अभी। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं 2 अगस्त 2023 आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती हैं एक्वेरियस। लेट्स सी, फुल मून की एनर्जीज है। आई होप कि कुछ बेहतर आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के कार्ड्स हमें मिल पाएंगे यहाँ से आज। ऑल राइट, वी हैव फेयरनेस, यस, fertility, all right, and the home. सो एक्वेरियस, यहाँ पहला कार्ड है फेयरनेस, जो कि कह रहा है दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। सो मे बी किसी सिचुएशन में जस्टिस की डिमांड हो रही है आपकी तरफ से, या कोई और जस्टिस की डिमांड कर रहा है जहां आप इन्वॉल्व हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो कभी भी कोई जस्टिस या कर्मा ऐसे नहीं देते हैं कि आपको लगे कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है और उसको सज़ा हो जाए, या किसी और को लगे कि आपने किसी के साथ बुरा किया और आपको कोई सज़ा दे दी जाए। यूनिवर्स इस तरह से कर्मा डिसाइड नहीं करते। जो कर्मा है वो एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस के थ्रू, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक्चुअली में सिंपल है लेकिन देखने में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कह सकते हो आप उसे, उस तरीके से पूरा होता है। इसीलिए काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ, पता नहीं हमें जस्टिस कब मिलेगा। सो आज यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फेयरनेस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है जब जितने भी लोग उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है वो अपने पर्सनल एजेंडास को छोड़ करके पूरे ग्रुप की अच्छाई के लिए या ग्रुप के बारे में सोच के कोई डिसीजन लें, तब वो फेयर है। और इस सिचुएशन में ऐसा करने में हर व्यक्ति मात खा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति पहले अपना सेल्फ रखता है, सेल्फिश होकर के डिसीजन लेता है। ये इतना सिंपल नहीं है एक्वेरियस कि चोरी किसने की और सामने वाले ने कह दिया कि साहब ये चोर है, मैं तो चोर हूँ ही नहीं। ये इतना सिंपल प्रोसेस वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हो, ठीक है, जहाँ आप किसी के साथ डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, अब वो पर्सन आपको रेगुलरली हर्ट कर रहा है, ठीक है, एंड आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि सामने वाला मुझे टाइम नहीं दे रहा, सामने वाला मेरी सुन नहीं रहा, सामने वाला मुझे उस तरीके से डील नहीं कर रहा जैसा मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। इट मीन्स वो रॉन्ग है, आप उसे सजा दो, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, राइट। आप सही हो, लेकिन आप किस तरह से सही हो, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपके साथ बुरा हुआ, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे कि सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन में कोई कैसे एक्ट कर रहा है, तब आप ये रियलाइज़ करोगे कि वहाँ सामने वाला गलत हो भी सकता है अगर उसकी सिचुएशंस राइट हैं और वो आपके साथ सेम बिहेव कर रहा है। सो डेफिनेटली वो रॉन्ग है। लेकिन
50% चांस ये भी बनते हैं कि जब आपने सामने वाले से टाइम मांगा तब वो किसी परेशानी में था, वो उस सिचुएशन में नहीं था कि वो आपसे बात कर सके, इसलिए उसने बात नहीं की। उसने खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया उस समय, उसने किसी और को प्रायोरिटाइज़ किया, मे बी उसकी फैमिली, मे बी उसके फ्रेंड्स, मे बी कोई और चीज़, मे बी उसका काम। तो यहाँ पे अब जब फेयरनेस बैलेंस करोगे सिचुएशन में, आप तो सोच रहे हो अपने लिए और सामने वाला सोच रहा है सबके लिए, तो कौन सही हुआ ज़्यादा? सामने वाला। सो ये जो इस तरह की जब हम पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी जीते हैं तो हम तो वही देख पाते हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स सब देख रहा है, आपको भी देख रहा है, उनको भी देख रहा है, सिचुएशंस को भी जानता है, किस सिचुएशन में क्या परफेक्ट वे हो सकता है निकलने का, उसे वो भी पता है। आप क्या आजमा रहे हो ये भी पता है, वो क्या कर रहा है वो भी पता है। तो जब फेयरनेस की बात आती है तब सेल्फिश होकर के डिसीजन नहीं देता यूनिवर्स, कर्मा और जस्टिस ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। सो आपको भी यही कहा जा रहा है कि अगर, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है और आप भी सेम मिसबिहेव कर दोगे तो आप सेम लेवल पे हो, एक्वेरियस। फिर आप ये नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आपको अच्छा चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप यही कर सकते हो कि भाई सामने वाले की सिचुएशन तो आप उस समय पता नहीं लगा सकते, आप अंतर्यामी तो हो नहीं। आप क्या कर सकते हो कि अगर सामने वाला अच्छा है तो जब वो दूसरे लोगों का सोच रहा है तो वो आपका भी सोचेगा, वहाँ पता चल जाएगा कि किसको क्या मिलना है। आपको बस चुप रह के अपने आप को पीछे ले लेना है कि चल यार अब देखते हैं जस्टिस क्या है। अगर सामने वाला सही है तो वो आएगा और आपसे बात करेगा, चीज़ों को ठीक करेगा, है ना, बताएगा कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आपने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं आता है, इट मीन्स कि वो गड़बड़ है, वो सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोच रहा है, एंड दैट्स गुड फॉर यू। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि कर्मा आपकी तरफ है, आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी और सामने वाले को तो यूनिवर्स देख ही लेगा, राइट। सो ये है जो कि फेयरनेस का गेम है, इस तरीके से यूनिवर्स चल रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आपके बहुत से प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ आपका कोई लीगल केस चल रहा है या कोई डर है और आपको डर लगता है, ठीक है, आपको डर लगता है कि आपको आपका शेयर नहीं मिलेगा या आप नहीं जीतोगे, ठीक है, तो आपको अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अटैक्स, ये नेगेटिविटी आपके पेन को, आपके हर्ट को और बढ़ा देगी। सो आप अपने अटैचमेंट्स को, चाहे आपके डर हों, चाहे आपको लगे आउटकम आपके फेवर में नहीं होगा, आपको वहाँ बोल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा नहीं करना, आपको सरेंडर कर देना है। आपको अपने डर भी नहीं बताने किसी को। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि आप अपने डर लोगों के सामने बताओगे, हाँ मुझे तो नहीं लगता मैं जीतूंगी, नहीं। लेकिन आप अपने आप को बोल्ड दिखाने के लिए और नेगेटिव मत करो सिचुएशन को, आप उसको सरेंडर कर दो कि ठीक है देखते हैं, मुझे कम उम्मीद है बट मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है। सो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर आपकी कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ हीलिंग आ सकती है, बस आप फेयर होकर के चीज़ों को देखो, आपके डिस्प्यूट्स जो हैं वो एंड हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आपके पास कोई लोग आते हैं, आपको कोई ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ आपको फेयरनेस का जजमेंट करना है, तो जैसे मैंने अभी कहा, फेयर होके जजमेंट करें। ये मेरे लोग हैं, ये मैं चाहता हूँ, ऐसे जजमेंट मत करना। वहाँ पे वो आप जस्टिस नहीं कर रहे, वो आप सेल्फिश हो रहे हो, ठीक है। एंड तीसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ काम मांगने, मदद मांगने आ रहा है तो उसकी मदद करो। अगर आप उसकी मदद उस समय नहीं कर सकते तो एक नेगोशिएट कर लो, एक बैलेंस कर लो, बट खाली हाथ मत भेजो।
तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने कहा, आप आउटकम के डर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ गलतियां हो गई हों, डर लग रहा है कि कर्मा फेस करना पड़ेगा, मेरी बात से आपको अभी लगा हो कि यार फिर तो मैं ही गलत हूँ, तो गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लाइफ में लर्निंग की ज़रूरत होती है। किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह की शेम, किसी तरीके का पछतावा, वो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, चीज़ें हो चुकी हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने लर्न कर लिया, आगे से वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। सो अपने इमोशंस को आप पनिशिंग अटैक में मत बदलो, खुद को पनिश मत करो, शेम फील मत करो, गिल्ट फील मत करो, खुद का बुरा करना कि आपसे गलती हो गई बेवकूफ़ी है। रिलीज इट, इस नेगेटिविटी को रिलीज करो। मैंने बोला भी था फुल मून की एनर्जी है, कोई ऐसा ही गाइडेंस आना चाहिए इमोशंस का, तो वही मेन मैसेज मुझे अभी मिला कि रिलीज कर दो अगर कोई गिल्ट वगैरह है आपको। ठीक है। देन वी हैव फर्टिलिटी, जो कि मिडिल कार्ड है, यानी आज के दिन के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, असेस न्यू आइडिया एंड गिव बर्थ टू ए न्यू कंडीशन। सो एक्वेरियस, यहाँ पे आपके लिए एक न्यू स्टार्ट का टाइम है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो इस समय, स्पेशली अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो हील होंगे। आप कुछ नया, कुछ अच्छा अचीव करोगे। एंड प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकते हो। ठीक है। कोई भी लाइट, अभी तक कोई अंधेरा था, आपको लाइट नहीं मिल रही थी, अब वो डार्कनेस, वो हैवीनेस और डिप्रेशन आपका ख़त्म होगा, और वो लाइट और पॉजिटिव इंटेंशन और नर्चरिंग एनर्जी आपकी तरफ आएगी। ये किसी पर्सन के थ्रू आ सकती है, ये यूनिवर्स के थ्रू आ सकती है, या ये आपको अपने अंदर से क्रिएट करनी पड़े, पॉसिबल है। लेकिन आप इस सिचुएशन में जाओगे आज के दिन में। सो कोशिश करो कि आप अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में एक सन को पेंट कर सको। अगर आपकी लाइफ में रात हो रही है तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप एक सन पेंट कर दो और अपनी लाइफ में उजाला कर दो। ठीक है। ये जो मैं अब पर्सनल लाइफ में रीडिंग निकालूंगी वहाँ का एक मैसेज है, और वो कार्ड मुझे इतना प्यारा लगा था जब मैंने उस कार्ड को देखा था और समझा था, इसी के लिए मैंने वो डेक भी मंगाया। और उसका मीनिंग ना बहुत डीपर है कि मेरी सिचुएशंस में ना कोई पर्सन काम आ रहा, ना यूनिवर्स मेरे लिए कुछ कर रहे, मैंने अपना एक आर्टिफिशियल सन लगा लिया। ये मेरा रोशनी है, ये मेरी उजाला है, ये मेरी लाइफ में है। अब दुनिया जाए भाड़ में, मेरा परसेप्शन यही है कि मेरी लाइफ में उजाला है, हद करके उजाला आएगा मेरी लाइफ में। ठीक है। सो ये बहुत मतलब डीपर मीनिंग है। और होता है ना कि छोटे मोटे टॉयज़ भी आपको खुश कर पाते हैं क्योंकि आप उनसे दिल लगा लेते हो, तो कभी कभी इमेजिनेशन में भी वो चीज़ें देख लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए जो रियलिटी में नहीं है। उससे आपका विश्वास मजबूत होता है। सो आपको भी अगर कोई डार्कनेस, डिप्रेशन फील हो रहा है, आप बस चेंज करो। ये सन को पेंट करना तो एक मतलब एक मैंने आपको समझाने के लिए कहा, जो भी चीज़ बुरी लग रही है, ठीक है, उसके अपोजिट चीज़ करना शुरू कर दो, क्रिएट करो, अपने आप से करो। ठीक है। और वो चीज़ें वर्क करेंगी एक्वेरियस। देन यस, एक जनरल मैसेज तो इसमें मैसेज में यही है, कार्ड में भी लिख रखा है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स पे भी वर्क कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो चाइल्ड को। ठीक है। मे बी आप कोई अडॉप्टेशन के बारे में सोच रहे हो। एंड यस, कोई भी नया आइडिया आपके मन में अगर आज के दिन आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपकी तरफ आती है, आप उसे मना नहीं करें, वो आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाएगी एक्वेरियस। एंड लास्टली वी हैव होम। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग बाय थॉट बाय ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। तो आपको अपनी फैमिली में, अपने घर में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मे बी रेनोवेशन की ज़रूरत है, मे बी घर में कहीं गंदगी है, उसकी सफाई की ज़रूरत है। आपको अपने घर पे ध्यान देने को कहा जा रहा है बेसिकली एक्वेरियस, कि आप अपने फैमिली की तरफ, स्पेशली अपने घर की तरफ, या कोई हाउस होल्ड सिचुएशन की तरफ ध्यान दो। नेबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके घर का रिनोवेशन हो, चाहे कोई नल खराब हो, चाहे बिजली का बिल जमा कराना है, कुछ चीज़ें अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप उस तरफ ध्यान दो। और
एक और चीज़ मिल रही है कि घर वो होता है जहाँ हमें सुकून मिलता है। तो मे बी आपके घर में कोई नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। चाहे आप सेज स्टिक से सफाई करें उस नेगेटिव एनर्जी की, चाहे आप वो सॉल्ट मेथड अपनाएं, हीलिंग करें, धुनी दें, घर में कपूर बाती करें, जिसको भी आप मानते हो, बट अपने घर की साफ़ सफाई पे, अपने घर की प्योर एनर्जी के ऊपर ध्यान दो। वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दूर रहते हो तो मे बी आप प्लान करो इस वीकेंड अपने घर जाने का। हाँ बिल्कुल, ये कार्ड ये भी कह रहा है घर जाने की ज़रूरत है, आपका घर आपको बुला रहा है फ्यूचर में, आज नहीं फ्यूचर में, एक आध दिन बाद। लेट्स सी एक्वेरियस, आज के लिए आपके लिए ओन मैजिक से क्या कार्ड है, आपको अपने लिए क्या करना चाहिए 2 अगस्त 2023 को। ये हैं 2 कार्ड, चलो ये ले लेते हैं। अपने आप यूनिवर्स ने दिए हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट ही होगा। वी हैव विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सो जैसे जो मैंने आपको अभी मैसेज दिया ना, डिट्टो मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है ना, तो ये रोशनी आपको जलानी है, अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए काम करना है, अपने किसी आइडिया को आगे लेके जाना है। चाहे 4 लोग रिजेक्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपने ऊपर स्टैंड लेना है, आपको अपनी बात पे स्टैंड लेना है। दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है, आपको अपने अगेंस्ट नहीं होना है एक्वेरियस, और देखना एक दिन दुनिया भी आपकी तरफ आएगी। सो अगर आज कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको जज कर रहा है, लेट देम डू देयर वर्क, उनको अपना काम करने दो। आप अपने स्टैंड से मत हटो, अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। यस, आपका अंधेरा कोई और नहीं मिटाएगा एक्वेरियस, आपका अंधेरा आप मिटाओगे। सो नंबर 16 आप में से काफ़ी लोगों के लिए 7 नंबर 16 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। देन वी हैव कम होम टू, ओ माई गॉड। दोनों मैसेज सेम है जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये 2 स्पेसिफिक मैसेज हो गए आज के। एक तो होम से रिलेटेड, कम होम टू योर सेल्फ, आप घर आओ, ठीक है। घर आना क्या है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने घर जो सीमेंट और मिट्टी का घर है वहाँ जाओ, कुछ लोगों के लिए इसका डीपर मीनिंग है आप अपने घर आओ, आप अपने आप से मुलाकात करो। आप दुनिया की भीड़ में लोगों के को सेव कर करके, लोगों के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल गए हो एक्वेरियस। आप भाग रहे हो, अपने से दूर भाग रहे हो। लोगों ने आपको बोला कि आप अच्छे नहीं हो, आप सही नहीं कर रहे, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, तो आपने अपने आप से ही दूरी बनानी शुरू कर दी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाए, मैं उनको पालूं। बट उन चीज़ों को पाने में, उस भीड़ का हिस्सा बनने में आप खुद को खोते जा रहे हो, ठीक है। सो कम होम टू योर सेल्फ, अपने आप की तरफ घर आओ। आपको अपना घर वहीं अच्छा लगेगा जहां आप होंगे एक्वेरियस, और जब आप ही खो जाओगे तो कोई घर नहीं बनेगा आपका। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मे बी कोई एल्बम आपको देखना चाहिए जहाँ आपको ये रियलाइज़ हो कि पास्ट में चीज़ें क्या थी, आप क्या हो, क्या बन गए हो, कैसे सोचने लगे हो, कैसे बोलने लगे हो, कैसे रहने लगे हो। लेकिन आप नहीं हो शायद, बदलाव है, बदलाव नियम है सृष्टि का, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बदलाव आएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसी को खो दो तो वो बदलाव कैसे। सो वही चीज़ है कि भागना नहीं है, एस्केपिस्ट नहीं बनना है, छुपना नहीं है, खुद को ढूंढना है। अमिताभ बच्चन की एक बहुत प्यारी कविता है, तू खुद की खोज में निकल, तो क्यों हताश है। सो मेरे कहने से आज जाके वो सुनना, वो अपने आप में एक मोटिवेशन हो जाएगा आज के दिन का। एंड यस, 32 और 5 नंबर, 16 और 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये है आपके मैसेज, ये आपको आज करना है, ध्यान रखनी है ये बातें अपने लिए। भागना नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए जीना है और खुद को ढूंढना है अगर खो गए हो कहीं।
खुद की तरफ वापस जाना है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच गाइस रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।